नेपाल में जेल तोड़ करके कैदी फरार हुए, खबर सामने आ रही है और जेल से एक दो नहीं बल्कि 572 कैदी कुल फरार हुए हैं। जेल की दीवार को तोड़कर एक कैदी भाग गए। जलेश्वर जेल से कैदियों के फरार होने की खबर आ रही है और इनकी कोई छोटी मोटी संख्या नहीं। देखिए 572 के आसपास के कैदी हैं नेपाल जेल से जो कुल फरार हो चुके हैं। जेल की दीवार को तोड़कर ये 572 कैदी जलेश्वर जेल से फरार हुए। किसी के सिर पर गठरी है तो कोई हाथ में डंडा लिए जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई आम लोग नहीं बल्कि कैदी है जिनको प्रदर्शनकारियों ने रिहा कर दिया। महोत्तरी के जलेश्वर में जेल ब्रेक किया गया। मौके का फायदा उठाते हुए बंदियों ने भागने की कोशिश की। इस दौरान जेल में मौजूद 572 कैदी फरार हो गए। जिला पुलिस कार्यालय के पुलिस अधीक्षक हिरंब शर्मा ने बताया कि यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई, जब लाठियों से लैस 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने उन कैदियों से हाथ मिला लिया। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि पोखरा से भी 900 कैदी जेल से फरार हो गए। वहीं कैदियों के फरार होने के बाद यूपी बिहार पर अलर्ट जारी है। और बड़ी खबर नेपाल से ही पूर्व पीएम देउबा की पिटाई की जानकारी सामने आ रही है और देउबा की पत्नी को भी बुरी तरीके से पीटा गया। पिटाई की तस्वीर सामने आई है। घर में घुसकर दोनों को पीटा गया है। देउबा और उसकी पत्नी का सुराग नहीं मिल पा रहा है। कहां गए दोनों पति पत्नी, इनका सुराग मिल नहीं पा रहा। पिटाई की तस्वीर सामने आई है। बुरी तरह से इस भीड़ ने बर्बरता पूर्वक इनको पीटा। घर में घुस गए लोगों को यहाँ पर काबू करना मुश्किल था। और देउबा और उनकी पत्नी फिलहाल कहां पर है इसकी जानकारी नहीं। सैकड़ों लोगों की भीड़, घर में आग और अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर की हैं, जहां पहले प्रदर्शनकारी देउबा के घर में घुसे, उनकी घर में आग लगाई, तोड़फोड़ की और जब इतने से भी मन नहीं भरा, पूर्व पीएम देउबा और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद पूर्व पीएम के चेहरे से खून बहता हुआ नजर आ रहा है और 2 लोगों ने उन्हें पकड़ रखा है जो उनको वहां से ले जा रहे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी की भी तस्वीर सामने आई जो बुरी से तरह से घायल दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उपद्रवी देउबा के घर से बैग ले जाते भी दिखाई दिए। वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए आप। काठमांडू में सेना ने संभाल ली है कमान सड़कों पर, क्योंकि सेना के ट्रक देखे गए। सेना ने लोगों से सहयोग मांगा है। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील सेना द्वारा की जा रही है। सड़कों पर सेना के ट्रक्स उतर गए हैं। हालात चूंकि बहुत ही तनावपूर्ण है। इस बीच रात 10 बजे से सेना को मैदान पर आना पड़ा। पूरा मोर्चा सेना को संभालना पड़ा। ये 4 तस्वीरें उसी की नेपाल हिंसा में तख्ता पलट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेंजी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सरकार के जो फैसले हैं उसके विरोध में सड़कों पर उतरते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि पूर्व प्रधानमंत्री के आवास को भी जला दिया जाता है। मौजूदा पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, देश छोड़कर भागना पड़ता है। बड़ी खबर नेपाल से, पशुपतिनाथ मंदिर सुरक्षित है। सेना ने सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। पूरा घेराव किया गया इस मंदिर का, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंदिर में घुस गए थे उपद्रवी और मंदिर में इन्होंने लूटपाट की कोशिश की थी। सेना ने मंदिर पर अब मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों को यहां घुसने से सेना ने रोक दिया। तो प्रदर्शनकारी नेपाल में इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्होंने भगवान के मंदिर को बख्शा नहीं। हिंदुओं की आस्था से सबसे बड़े प्रतीक पशुपतिनाथ मंदिर में ये दंगाई घुस गए। काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर से आई ये तस्वीरें हर सनातनी के लिए दुख देने वाली हैं। प्रदर्शन की आड़ में कुछ दंगाई पशुपतिनाथ मंदिर में घुस गए। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने लूट और तोड़फोड़ के इरादे से मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इसकी तस्वीरें भी सामने आईं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, सनातन के मानने वालों में आक्रोश फैल गया। लेकिन नेपाल की सेना ने वक्त रहते हालात को संभाल लिया। सेना ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया और पूरे मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो देश की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही उसने प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव कर रहे लोगों को सख्त चेतावनी दी है। खबर नेपाल के उपद्रव से जुड़ी, जहां उपद्रवियों ने सचिवालय तक में आग लगा दी। सिंह दरबार को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। 1908 में बना था नेपाल का ये सिंह दरबार। सिंह दरबार में मौजूद है प्रधानमंत्री का दफ्तर। कई बड़े मंत्रियों के ऑफिस सिंह दरबार में मौजूद हैं।
1908 में नेपाल का सिंह दरबार बना था और उसको भी उपद्रवियों ने बख्शा नहीं। तो कई बड़े मंत्रियों के दफ्तर भी यहां पर मौजूद हैं। उस सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया गया। उसकी तस्वीर उपद्रवियों ने सचिवालय में आग लगा दी है। सिंह दरबार के नाम से ये जाना जाता है। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 1908 में बना नेपाल का ये सिंह दरबार, जिसे नेपाल का सचिवालय भी कहा जाता है, अब खाक बन चुका है। राणा शासन से लेकर आज तक नेपाल की सत्ता का केंद्र रहा सचिवालय कुछ उपद्रवियों ने फूंक डाला। नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान सिंह दरबार धू धू कर जलता रहा और किसी ने इसे बुझाने की कोशिश भी नहीं की। 19वीं सदी में बनी ये इमारत काठमांडू के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसे नेपाल सरकार का मुख्यालय कहा जाता है। सिंह दरबार में ही प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही तमाम बड़े मंत्रियों के दफ्तर मौजूद हैं। लेकिन देश का ये सबसे बड़ा भवन अब आग के हवाले कर दिया गया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में किस तरह प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व बेखौफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। Zee News.